मिस्टर कन्हैया जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये जो बता रहे हैं कि ये सारा पेमेंट पोर्टल के माध्यम से होना है और 99% जो है क्रेडिट पॉजिटिव की कस्टमर है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि किस पोर्टल से अगर ये भुगतान होना होता तो इतनी डेफिशिएंसी क्यों आती? 1 साल हो गया, पोर्टल पे एक डेफिशिएंसी होती है तो दूसरी आ जाती है। उसमें कई प्रकार के प्रचंड ऐसे लगा रखे हैं, जैसे इनकम टैक्स सबसे बड़ी होड़ा। अब मुझे आप ये बताओ, जो जिस व्यक्ति का कन्वर्ट हो के आ रहा है पैसा 15 साल से, वो कहाँ से जब जमा कराया तब की इनकम टैक्स दिखाएगा, या उस समय का स्रोत बताएगा, या आज का बताएगा? उसके पास तो कोई प्रमाण ही नहीं है पैसे का। ये चीज आप क्लियर क्यों नहीं कर रहे हो? किसी ने अगर 20 में जमा कराया है तो उसका पैसा तो 10 से आ रहा है, तो 20 में कहाँ से बैंक की एंट्री बताएगा, कहाँ से कुछ बताएगा? और जब सारा ने हमसे पैसा ले लिया तो फिर हमको पोर्टल पे क्यों भेज रहे हैं? सारा ने पैसा ले लिया, हमको कह रहे पोर्टल से पेमेंट ले, तो हमारी सारा ने हेल्प कहाँ करी? किसी प्रकार से हेल्प करी हमारी? सर सुन लीजिए पहले सुन लीजिए सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी के पास सोसाइटी का सर्टिफिकेट है तो उसके लिए पेमेंट का ऑप्शन अभी सिर्फ और सिर्फ पोर्टल है। सारा ने ये नहीं कहा कि हम अपनी ब्रांच से देंगे, हम ब्रांच से पेमेंट करने के लिए भी सहकारिता मंत्रालय के साथ बातचीत जारी है। बहुत जल्द ब्रांच से भी लिंक हो करके और पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो विकल्प है वो सिर्फ और सिर्फ पोर्टल है, वहां पर 5 लाख तक की अप्लाई हो रही है। जो डिफिशियंसी आ रहे हैं उसको कम करने के लिए सहारा की ऑफिस जहां जहां बंद है उनको डिफिशियंसी कम करने की भी कोशिश जारी है। वो बहुत जल्द डिफिशियंसी कम दिखने लगेगा और अप्लाई होने लगेगा। जहां तक आज सहारा की सोसाइटी के जो डिपोजिटर है उनकी गारंटी का सवाल है, तो उनकी ये गारंटी है कि 100% पेमेंट मिलेगा। 29 मार्च 2023 तक के डिपोजिटर जितने भी होंगे उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनका पैसा कहीं गया नहीं है और 101% मिलेगा। आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ये बोल रहा है कि आप हमारे साथ आइए हम आपका पेमेंट करा देंगे, तो कोई पेमेंट नहीं कराएगा। हाँ, अगर कोई ऐसा कह रहा है अगर कह रहा है कि आप हमारे साथ आइए, हमसे जुड़िए, हम आपका पेमेंट करा देंगे, तो उसका आपके नजदीकी थाने पर जाकर के उसके नाम का कंप्लेन लिखवाइए कि वो इस तरह का कह रहा है। जहां पर सरकार तैयार है, पेमेंट हो रही है, पोर्टल बन गया है। आज बिहार में भी बिहार सचिवालय से एक लेटर जारी किया गया है, डीएम को आदेशित किया गया है कि सभी को पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए जागरूकता फैलाया जाए, जागरूक कीजिए। वहां अगर कोई इस तरह से आकर के कह रहा है कि मेरे साथ जुड़िए हम आपका पेमेंट कराएंगे, तो उसका कंप्लेन आपको मैं जरा निवेशक की तरफ से पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं जागरूक कीजिए, तो जागरूक करके आपके पास इतना करोड़ का आपके पास एप्लीकेशन चला गया, आपने 90% को डिफिशियंसी में डाल दिया, आप किसको जागरूक करें? उसका पहले निदान करिए ना। बिहार गवर्नमेंट ने अपनी ओर से एक सचिवालय से लेटर जारी किया है, सभी डीएम को आदेशित किया है। वो बिहार गवर्नमेंट अपने हिसाब से मतलब एक दिशा निर्देश जारी किए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां पर गवर्नमेंट पेमेंट दिलाने के लिए पोर्टल पर आप अगर डीएम लेवल को अगर ये दिशा निर्देशित की जा रही है, तो वहां पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर ये बोल रहा है कि हम पेमेंट कराएंगे, जितनी एफआईआर है वो एफआईआर देखिए कि किनके खिलाफ एफआईआर है। ये बिहार पुलिस ने जारी किया है, उसका क्या करिएगा? नहीं वो सर देखिए, बिहार गवर्नमेंट या बिहार पुलिस का जो कार्रवाई कर रहे हैं वो ठीक है, अलग है। लेकिन ये जो पोर्टल जहां तक भुगतान, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, पब्लिक गुमराह हो रही है, जनता जो है सारा के जो डिपोजिटर है वो गुमराह हो रही है। उनको समझने की जरूरत है। आज मैं आपको सर बता रहा हूँ कि 99% सारा के डिपोजिटर सब के सब सहकारिता मंत्रालय के अंदर में है, यानी कि सोसाइटी में है। उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा डिफिशियंसी आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, लेकिन पेमेंट जरूर मिलेगा। चाहे 2 महीने में मिले, 4 महीने में मिले, 6 महीने में मिले, 1 साल में मिले, लेकिन 100% वहीं से मिलेगा। किसी के बहकावे में मत आइए। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आप हमारे साथ जुड़िए, तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन लिखवाइए पुलिस थाने में कि ये पोर्टल के खिलाफ हमको बता रहा है। पेमेंट वहीं से मिलेगा। और दूसरा विकल्प बहुत जल्द ब्रांच के द्वारा भी शुरू करने के लिए हमारी सहारा इंडिया परिवार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाई है कि हमें भी ब्रांच के द्वारा सहकारिता मंत्रालय के साथ लिंक करके और पेमेंट कराने का अनुमति दी जाए। तो सर किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबका पेमेंट सहकारिता मंत्रालय से अभी जो पोर्टल बनी है या उसके देखरेख में पेमेंट होने जा रही है और 100% होगी। कहीं मत जाइए, गुमराह मत होइए। दूसरा, ये तो अच्छी बात है, अरे कोई गुमराह नहीं हो रहा है।
आपको पेमेंट कर दीजिएगा तो गुमराह की क्या बात है? यही तो लोग पूछ रहे हैं हमको, तारीख बताइए कि कब तक। 12 साल से, अभी अब्दुल जब्बार साहब ने ये पूछा है आपसे कि साहब 12 साल से धैर्य पर हैं, और अब तो ये सब बीच में आने लगी कि प्रबंधन गायब हो गया, भाग गया। ये देखिए, गलतियां तो आपसे भी हुई है ना, प्रबंधन से हुई है ना, उनके पुत्र नहीं आ रहे हैं। सर, अभी आदरणीय स्वप्ना राय, आपने स्वप्ना राय जी का कहा कि उनकी तरफ से ये बयान है, क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? क्या मैं बोलूं कि हाँ ये अधिकृत बयान है स्वप्ना जी का? जी 100% है सर, 100% उनकी बयान है। और ये अपने कार्यकर्ताओं के लिए उनका ये बयान आया था कि भाई आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम काम कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा सभी टीम हमारी जो है लगी हुई है, सब पर हमारा यहाँ मैनेजमेंट की हमारी देख रेख में सारे मैनेजमेंट काम कर रही है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग कम सुनिए कन्हैया जी, ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे, अब आप अपने पर मत लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे शुभचिंतक हैं सहारा के, जो शुभ सहारा की ही बात को चारों तरफ फैला करके अभी भी पैसा की उगाही हो रही है। उसकी संख्या कम है लेकिन अभी भी उगाही हो रही है कि घबराइए मत, सहारा बिल्कुल ठीक है, सबको पैसा देंगे, आप पैसा दे दीजिए हमको। ये भी अभी भी चल रहा है, अभी भी उगाही हो रही है रोड पर खड़ा है। जी 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 9 जोन सहारा की 9 जोन में आज भी काम चालू है। मैं बोल रहा हूँ सर, 9 जोन में अभी भी 9 जोन में सहारा का काम चालू है, रोज कलेक्शन हो रहा है, मेरा बैंकिंग बंद नहीं हुआ, अभी भी चौथी सोसाइटी चालू है सर। 1 मिनट रुकिए, तो सहारा जो क्रेडिट सोसाइटी से जो पैसा लेती थी उस पर कोई प्रतिबंध अभी भी नहीं है? 3 सोसाइटियां बंद की गई है, 3 सोसाइटियां पे प्रतिबंध है, चौथी सोसाइटी चालू है जिसका नाम है स्टार इंडिया। 9 जोन में अभी भी चालू है, गुजरात में चालू है, महाराष्ट्र में चालू है, शायद राजस्थान। सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सहारा इंडिया कौन सी सोसाइटी है? ये किसके अधीन आती है? सहकारिता मंत्रालय के अंदर ही आती है 4 सोसाइटियां, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारिया मल्टीपर्पज सोसाइटी, स्टार इंडिया और हमारा इंडिया, ये 4 सोसाइटी है सर। चारों सहकारिता मंत्रालय के अंदर में है, जिसमें एक चल रहा है। 1 मिनट रुकिए, एक अभी भी एक सोसाइटी का काम चालू है। जी जी काम चालू है। कह रहे हैं कि आप गुजरात में चालू है। उसमें कौन कौन से स्कीम चल रहे हैं साहब? उसमें 7-8 स्कीम चल रहे हैं सर, एफडी की स्कीम चल रहे हैं, डेली का स्कीम चल रहा है, सब चल रहा है सर, हमारे यहाँ चल रहा है सर, एमआईएस भी चल रही है, गुजरात में सब चल रहा है। प्रत्येक दिन का क्या कलेक्शन है? प्रत्येक दिन का क्या कलेक्शन है? कलेक्शन सर पूरे गुजरात का तो अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये इंडिविजुअली अलग अलग जो फ्रेंचाइजी ऑफिस है वहां का बता सकते हैं। कहीं पे 6 लाख है, कहीं पे 5 लाख है, कहीं पे 4 लाख, कहीं पे 6 लाख 5 लाख, मतलब वो फ्रेंचाइजी अपना काम कलेक्शन करके और कर रहे हैं, जैसे पैरा बैंकिंग का ऑप्शन दिया गया है। अभी भी काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि काम बंद हो गया है। एक सोसाइटी चालू है, चारों सोसाइटी में से एक सोसाइटी का काम चालू है, और फ्रेंचाइजी लेवल पे कहीं पे 4 लाख, कहीं पे 5 लाख, कहीं पे 2 लाख का कलेक्शन लोग कर रहे हैं।